गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना ने एक ट्वीट क्या किया, मानो अपनी ही सरकार के लिए खलबली मचा दी है। सबसे पहले जरा गौर से चंद्रयान पर यात्री भेजे गए वाला बयान देने वाले चांदना जी ने क्या ट्वीट किया वो पढ़ लीजिए। चांदना ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंडौली नैनवा के बिजली उपभोक्ताओं और किसानों की समस्याओं को लेकर कल दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित है। चांदना की इस चेतावनी ने कई कांग्रेसियों की तो नींदें ही उड़ा दी है। दरअसल इन दिनों बूंदी जिले में अघोषित बिजली कटौती और ट्रांसफार्मर की आ रही किल्लत को लेकर किसान परेशान है। लगातार खेल मंत्री अशोक चांदना के पास पहुंचकर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं, जिसके बाद खेल मंत्री अशोक चांदना ने यह ट्वीट किया। इस बयान के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना सवालों के घेरे में आ गए हैं कि अपनी ही सरकार में खेल मंत्री अशोक चांदना को प्रदर्शन की आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी। मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की जानकारी देने के बाद सरकार प्रशासन में हड़कंप मच गया। यहाँ जयपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारी बूंदी कलेक्ट्रेट में पहुंचे। रात 8 बजे मंत्री अशोक चांदना भी बूंदी कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां पर 45 मिनट तक मंत्री और अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जो कि सफल रही। जिसके बाद अशोक चांदना एक और ट्वीट कर लिखते हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि हिंडौली नैनवा बूंदी में बिजली उपभोक्ताओं और किसानों की समस्याओं का आगामी 2 से 3 दिन में समाधान किया जाएगा। अतः कल कलेक्ट्रेट बूंदी पर होने वाले धरने को शुक्रवार 8 सितंबर तक स्थगित किया है। तो वही बीजेपी खेल मंत्री अशोक चांदना के ट्वीट से चुनावी खेल खेलना शुरू कर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर हमला बोला है कि ये तो परिवर्तन की शुरुआत है। असंतोष और अंतर्कलह में उलझी कांग्रेस सरकार के मंत्री ही जब कलेक्ट्रेट के घेराव को विवश हो जाए तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। अभूतपूर्व बिजली संकट से किसान और आम उपभोक्ता बेहाल है। सरकार में बिजली उपभोक्ताओं और किसानों की समस्याओं को लेकर ना मंत्रियों की सुनवाई हो रही है और ना ही जनता की। आम जन के बाद अब कांग्रेस के मंत्री भी अपनी ही सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरने को मजबूर है। संविधान के आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री का बयान पूरे मंत्रिमंडल का माना जाता है। सरकार के मंत्री ने जन समस्याओं को लेकर विरोध का जो रास्ता अपनाया है, यह पीड़ा तकरीबन हर मंत्री की है, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। कांग्रेस नेताओं में असंतोष का ज्वालामुखी जरूर फूटेगा। कमजोरी है सरकार के खिलाफ ये धरना नहीं है, ये अव्यवस्था के खिलाफ धरना है। आप समझ रहे हैं, अव्यवस्था के खिलाफ। कभी कभी अव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने लोगों के खिलाफ भी होना पड़ता है, अपने लोगों के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। अपने लोग कोई अव्यवस्था कर रहे हैं, उसको बार बार दबाएंगे तो उससे तो सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अव्यवस्था को सुधारने के लिए अपने लोगों के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। तो क्या माने चांदना साहब ने आम जनता का दर्द आज सोशल मीडिया के सामने जाहिर किया है? नहीं, मैं तो हमेशा ही करता हूँ। मैं तो विपक्ष में भी रहा, अब अनेकों आंदोलन किए, अनेकों बार झेल गया, और राज्य के अंदर भी मैंने कोशिश करी है कि क्षेत्र में विकास के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, किसानों को सुविधा मिले। किसानों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता है। सर, जिस तरह इस ज़्यादा प्रताड़ित तो है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और उस वजह से बिजली विभाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन मिसमैनेजमेंट होते हुए भी कुछ मैनेजमेंट करके चीज़ों को समाधान करके एक रीजनेबल जगह पर आया जा सकता है। मैं समझता हूँ उस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी रही, और यदि उस मैनेजमेंट को सुधार कर लिया जाए तो चीज़ों का समाधान हो सकता है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो चांदना साहब तो राजस्थान के भी मंत्री है, स्थानीय विधानसभा का ही मुद्दा क्यों? मैंने तो मेरे इलाके में देखा, मेरे इलाके का मुद्दा उठा दिया। कोई और इलाके के देखूंगा तो कोई और इलाके का उठा दूंगा, कोई बात ही नहीं। तो अब क्या माने, क्या डिसीजन रहा, कितने घंटे बिजली मिलेगी, क्या? देखिए, बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं स्टोर नहीं किया जा सकता, और मौका आने पर कोई ब्लैक भी नहीं कर सकता। जैसे खाद यूरिया करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बिजली तो तारों में चलती है। आगे जितनी अवेलेबल होगी, सरकार पूरी ताकत लगा रही है उसको परचेज करके जनता को संतुष्ट करने की। तो वही गजेंद्र सिंह शेखावत यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी ट्वीट कर लिखते हैं
कि राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना जी बिजली कटौती और किसानों की परेशानियों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि एक राज्य मंत्री का जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करना अजीब लगता है। मन तो उनका मुख्यमंत्री कार्यालय घेरने का होगा, लेकिन सबको पता है लाल डायरी के रचयिता गहलोत जी अपनों से भी अपने बारे में दो सच्ची बातें नहीं सुन पाते और मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करते हैं। चांदना जी जरा बच के। राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट।